चलो आज सीखते हैं सीनरी रंगोली इन 5 स्टेप्स में। तो सबसे पहले हमें कलर्स की जानकारी होनी चाहिए, ये शेड्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखो ये मेन शेड्स सीनरी रंगोली के लिए हमारे पास चाहिए। तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई है। आप भी, मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप भी यही कलर से रंगोली निकालें, क्योंकि सीनरी के लिए ब्राइट और प्रीमियम कलर्स की ज़रूरत होती है। बाज़ार में जो मिलते हैं तो उनकी उतनी क्वालिटी नहीं रहती। तो ये स्पेशली कलर्स उसके लिए बनाए हैं, तो अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो सेकंड स्टेप है कि सीनरी में हम जब ग्रास निकालते हैं तो उसकी शेड कैसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे डार्क ग्रीन कलर की शेड, उसके ऊपर थोड़ा लाइट ग्रीन और उसके ऊपर येलो। अभी आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो शेड्स है, ये तीनों लेयर्स अलग अलग दिख रही है। ये अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। ये शेड कैसे दिखेगी जब ये सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स होकर भी उन सब के कलर अलग से दिखेंगे। तो ये कैसे करना है हमें, तो जो दो लेयर है उनका सेम अमाउंट में कलर मिक्स करके हमें बीच में देना है। ये देते वक्त हमें फ़िल्टर स्पून थोड़ा ऊपर रखना है। अभी देखो दोनों कलर्स, दोनों लेयर्स गायब हो गई है, एक दूसरे में पूरी तरह से मिक्स हो गई है। अभी सेम ऊपर के दो लेयर के लिए लाइट ग्रीन और येलो को हम सेम अमाउंट में मिक्स करेंगे और ऐसे हम दोनों लेयर को अच्छे से हाइड कर देंगे। अभी ये खुद में एक बेस बन गया है। ये हम एक्चुअली जो सीनरी निकालने वाले हैं ये वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एक बेस बन चुका है। तो आप ये भी एक सीन यहाँ पे कोई भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने निकाला है कि येलो कलर की ग्रास मैंने निकाली है। और सीनरी में ये ध्यान में रखना कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट निकालते हैं बेस पे, तो डार्क बेस पे लाइट कलर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डार्क ग्रीन पे लाइट ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट, लाइट ग्रीन कलर, लाइट येलो कलर का ग्रास निकाला है मैंने, वैसे ही डार्क ग्रीन पे ये वाइट कलर, ये अच्छे से दिख रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट आप कोई भी निकाल सकते हो रंगोली, इस पे बेस ऐसे होना चाहिए। तो ये जस्ट एक एग्जांपल बोल रही हूँ मैं कि सीनरी में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बॉटल्स में जो रंगोली है तो ये बहुत ब्राइट और अच्छी दिख रही है। अभी हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, वाटर की शेड हमें सीखनी है। तो आप देख सकते हैं कि वाटर के लिए हम उसके 5 पार्ट्स करेंगे और ग्रास की जो शेड रहती है वो हम नीचे से ऊपर देते हैं, लेकिन वाटर की साइड से बीच में देंगे। वो कैसे, डार्क ग्रीन कलर हमको बाजू के दोनों लेयर पे देना है। अभी देखो नीचे थोड़ा सा वाइट दिख रहा है मुझे, तो ये रंगोली निकालते वक्त बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, हमें बहुत डार्क शेड देनी है। यहाँ पे देखो पूरा डार्क कलर हमने यहाँ पे दिया है। और उसके बाद उसके साइड के लेयर पे स्काई ब्लू या फिर थोड़ा सा लाइट शेड ब्लू में ही, ये कलर बाज़ार में मिलता नहीं है, ये मुझे ऑनलाइन मिला, लेकिन इस कलर से रंगोली बहुत अच्छी दिख रही है। अभी बीच में हम जो देंगे लेयर, तो वो लाइट ब्लू और वाइट को मिक्स करके हम बीच में देंगे। आप देखो 1 मिनट के अंदर ये वाटर की शेड हमारी रेडी हो चुकी है। अभी उसे और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैंने फ़िल्टर स्पून में वाइट कलर लिया है और उसे थोड़ा ऊपर पकड़ा है मैंने। ये देखो ऊपर पकड़ के हल्के से हमको स्प्रिंकल करना है, तो ये रियलिस्टिक वाटर की जो शेड है वो दिखेगी यहाँ पे। आप एक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जैसे मैंने फ़िल्टर स्पून पकड़ा है तो एक ही डायरेक्शन में मैंने उसे घुमाया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल, ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन में मैंने स्प्रिंकल किया है। तो ये बेस, वाटर बेस पे भी हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस, ये हमारा फाइनल सीन नहीं है। फाइनल सीन तो अभी हम निकालने वाले हैं, ये प्रैक्टिस आपको पहले होनी चाहिए। अब शुरुआत होती है हमारी फाइनल सीन की। सॉरी, अभी हमें पहले स्काई की शेड सीखनी है। देखो स्काई की शेड बहुत इजी है, हमें 3 लेयर बनानी है जैसे हमने ग्रास की बनाई थी, लेकिन इसमें सिर्फ नीचे वाली जो लेयर है वो थोड़ी हमें कम देनी है। ऊपर के 2 लेयर ज़्यादा होनी चाहिए, नीचे की लेयर कम होनी चाहिए। उस पर रेड, ऑरेंज, येलो हमें देना है
और सेम हमने जैसे ग्रास को शेड दिया था, जैसे हमने लेयर्स हाइड की थी, वैसे ही हम रेड ऑरेंज मिक्स करके नीचे वाली लेयर में देंगे, वैसे ही ऑरेंज येलो मिक्स करके दोनों लेयर को हाइड कर देंगे। और ये एक बेस है, ये बहुत एक अच्छा बेस रहता है किसी भी रंगोली के लिए। मतलब देखो, आप अगर कोई फेस्टिवल रहेगा, दशहरा होगा या फिर श्री राम जी की हमें रंगोली निकालनी है, या फिर कोई भी फेस्टिवल है, या फिर किसी भी देवता की हमें रंगोली निकालनी है, तो क्या होता है ना कि हम प्रॉपर वो निकाल नहीं पाते। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस बेस पे हम एक शैडो उनकी निकाल के वो रंगोली निकाल सकते हैं। अभी देखो, शिव जी की हमें शैडो निकालनी है, तो वो हम इस बेस पे बहुत अच्छे से निकाल सकती है। अब देखो, ये इस बेस पे मैंने सिंपल से ब्लैक कलर से एक दो ऑब्जेक्ट निकाले हैं, एक ग्रास, एक कोकोनट ट्री और ये एक डक। तो देख सकते हैं कि इस बेस पे हमको कुछ भी निकाले ब्लैक कलर से तो बहुत अच्छा दिखता है। तो ये बेस पे आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करो, और उसके बाद अभी समय आया है कि हम एक्चुअल सीनरी की प्रैक्टिस शुरू करें। आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी कलर्स निकालें और ये ड्रॉ करना शुरू करें। क्योंकि क्या होता है ना, लड़कियां पहले से ही मन में ऐसे घबराहट पैदा करे हुए होती है कि मुझे रंगोली पकड़नी भी नहीं आती, मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन जैसे ही वो ये ट्राई करती है ना, तो पहले ही ट्राई में उनकी बहुत अच्छी आती है। ये मेरी स्टूडेंट की कहानी है। मेरे पास फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड की भी स्टूडेंट आती है वो, और वो भी इतनी अच्छी निकालती है ये रंगोली। बहुत इजी है, सिर्फ एक ट्राई करना बाकी है, तो आप बिल्कुल ट्राई करना। अभी देखो, सीनरी के लिए हमने क्या किया, इसके 3 पार्ट बनाए, एक ग्रास का नीचे, एक पानी का और एक स्काई का। अभी जैसे मैंने सिखाया, ग्रास की शेड हमें देनी है ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन, उसके ऊपर लाइट ग्रीन और उसके ऊपर येलो, इसकी शेड देनी है। शेड को मिक्स करना है। उसके बाद हम वाटर के 5 पार्ट्स करेंगे, साइड से अंदर शेड करते जाएंगे। उसके बाद हमें स्काई को कलर करना है, रेड, ऑरेंज, येलो, शेड्स को भी मिक्स कर देना है। अभी देखो कितने कम टाइम में ये तैयार होता है। मेरी डायरेक्शन देखो, फिल्टर स्पून मैंने एक ही डायरेक्शन में हर कलर को दिया है मैंने। अभी देखो, ये वाटर और ग्रास, ये अलग अलग लेयर दिख रही है। ये जो अलग करने वाली जो लाइन है उसे हमें हाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, ग्रीन, अभी मैंने यहाँ पे ग्रीन ग्रास क्यों निकाली है, क्योंकि इसका बेस येलो है, तो येलो पे हम डार्क निकालेंगे, डार्क कलर से। और नीचे ग्रीन लेयर है तो मैं उस पर लाइट कलर कौन सा रहेगा, येलो, तो वहाँ से मैंने ग्रास निकाली है। ग्रास देखो, कोई भी रैंडम लाइन्स हमें निकालनी है। अभी ये मैंने थोड़े माउंटेन निकाले हैं, इसको कलर कौन सा यूज़ किया है मैंने, ग्रीन और ब्लैक मैंने ये मिक्स किया है। पूरा ब्लैक का नहीं देंगे हम इस पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, वो सीन अच्छा नहीं दिखता। तो हमें यहाँ पे ज़्यादा पूरा का पूरा ब्लैक कलर नहीं देना है। मैंने ग्रीन और ब्लैक मिक्स किया है, और उसे ये मैंने स्काई और पानी को अलग करने वाली लाइन पे जो निकाला है ना, वो एक छोटा सा माउंटेन है। माउंटेन हम ड्राइंग में कैसे निकालते हैं ना, बहुत बड़े बड़े निकालते हैं। यहाँ भी हमें ऐसा नहीं करना है, नहीं तो वो बच्चों वाली ड्राइंग दिखेगी। उसके बाद मैंने कोकोनट ट्री निकाली है। कोकोनट ट्री देख लीजिए, 5 पत्ते ही इस पर, और इसके पत्ते एक दूसरे पर ओवरलैप होने चाहिए। उसके बाद ये डक, पानी पे हम डक निकाल सकते हैं, लोटस निकाल सकते हैं, जो चाहिए हमें, जो आता है। आपको अगर पिकॉक अच्छे से आता है, आप साइड पे किसी पेड़ पे पिकॉक दिखा सकते हैं। सीनरी रंगोली की यही खासियत है, एक बार आपने बेस पूरा कर लिया ना, तो उस पर आप चाहे जितने ऑब्जेक्ट्स अपने मन चाहे आपके कोई पंछी हो, प्राणी हो, या फिर कोई भी सीन हो, पोर्ट्रेट हो, लैंडस्केप हो, तो आप निकाल सकते हैं। ये बेस अच्छे से आना चाहिए। अभी देखो, मैंने बहुत सारे फ्लावर्स निकाले हैं, सारे कलर्स के। जितने ज़्यादा आप फ्लावर्स निकालोगे उतना अच्छा दिखेगा। ये ध्यान में रखें, फ्लावर्स के जो डॉट्स रहते हैं उनकी साइज सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साइड से हमें ये अच्छे से इसे साफ़ कर लेना है। मैंने ये जब रंगोली निकालना शुरू किया था, तो मेरे पड़ोसियों ने और फिर जो भी वो रंगोली देखते थे,
तो उनको लगता था ये कोई पोस्टर है, तो वो उठाने आ जाते थे और रंगोली ख़राब कर देते थे। तो इतना अच्छा ये दिख रहा था। तो आप देख सकते हैं ये रंगोली मैंने जो अमेज़ोन से मंगवाई है, बहुत अच्छी पैकिंग है, आप इससे ट्राई करें। इसकी पैकिंग अच्छी है, यहाँ पे रंगोली गिरती भी नहीं है इससे। और ये वाली जो रंगोली है वो फ्लैट सरफेस पे ही निकालनी है, मतलब जो अगर टाइल्स है और किसी पे भी, तो वही निकालनी है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना।